रुख करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज के मेन्यू में आज की सबसे दिलचस्प खबर है। कर्नाटक में आज सभी 224 सीटों के लिए मतदान खत्म हो गया। शाम 5 बजे तक 65.58% वोट पड़े। 13 मई को मतगणना होगी, जिसके बाद तय होगा कि राज्य में नई सरकार किसकी बनेगी। हालांकि इंडिया टुडे ग्रुप और एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल में कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनने के संकेत हैं। बीजेपी बहुमत के आंकड़े से काफी पीछे दिख रही है। हमारे सर्वे में बीजेपी को 62 से 80 सीटें मिलने का अनुमान है, तो वहीं कांग्रेस को 122 से 140 सीटें मिल सकती है। यानी कि एग्जिट पोल की माने तो पार्टी अपने दम पर सरकार बना सकती है। जेडीएस को 20 से 25 सीटें मिलने का अनुमान है। अन्य दलों को करीब 3 सीटें मिलने का अनुमान है। अगर बात करें वोट शेयर की, तो एग्जिट पोल में बीजेपी को 35% वोट मिलने की उम्मीद जताई जा रही है, तो कांग्रेस को 43% और जेडीएस को 16% वोट मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। अन्य को 6% वोट मिलने की उम्मीद एग्जिट पोल में जताई गई है। मुझे विश्वास है कर्नाटक में रहने वाले सभी हमारे भाई बंधुओं पे, उन्होंने देश की प्रगति देखी है। उन्होंने ये भी देखा है कि जब केंद्र सरकार और राज्य की सरकार एक ही पार्टी की होती है तो काम करने की जो एफिशिएंसी है वो बहुत ज़्यादा होती है, बहुत बेहतर होती है। मुझे विश्वास है कि कर्नाटक आशीर्वाद देगा भारतीय जनता पार्टी को। नतीजे में भारतीय जनता पार्टी का रिजल्ट अच्छा रहेगा। What's coming off the exit polls is that the Congress government is going to be in power, and we're very close to forming the government. राजस्थान में वापसी के लिए बीजेपी अपनी तैयारी में जुट गई है। आज प्रधानमंत्री मोदी राजस्थान में एक दिन के दौरे पर थे, जहां उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर की कई बड़ी योजनाओं का ऐलान किया। लेकिन इस दौरान प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मीठे लहजे में एक दूसरे पर तंज भी कसा। वैसे जब भीड़ ने गहलोत के सामने मोदी मोदी के नारे लगाने शुरू किए, तो प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री का मान रखते हुए समर्थकों को चुप रहने का इशारा किया। प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में लोगों का जोश देखिए। नाथद्वारा में प्रधानमंत्री मोदी से पहले जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बोलने के लिए उठे, तो मोदी मोदी के नारे लगने लगे। इस नारेबाजी में गहलोत अपनी बात शुरू करें तो कैसे करें, लेकिन प्रधानमंत्री ने उन्हें इस संकट से उबार लिया। हाथ से लोगों को चुप रहने का इशारा किया। इसके बाद मोदी के कहने पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने लोगों को शांत कराया, और जब गहलोत ने भाषण शुरू किया तो अपनी बात कहते हुए तंज के मीठे तीर चलाए। कोई विपक्ष हो, बिना विपक्ष के पक्ष क्या होता है। विपक्ष का भी सम्मान पूरा हो, और मैं समझता हूं कि इस दिशा में आगे बढ़ेंगे आप खुद भी, तो और ज्यादा मजबूती के साथ में पक्ष विपक्ष मिलकर देश की सेवा करेंगे। जैसे प्रधानमंत्री मोदी के साथ मैजिक जुड़ा है, वैसे ही गहलोत भी सियासत के जादूगर कहे जाते हैं। और नाथद्वारा में जब दोनों एक ही मंच पर आए तो लफ्जों की बाजीगरी देखते बनी। ना तलखी ना तेवर, प्रधानमंत्री की तरफ से भी नरम लहजे में ही वार हुआ। पर्याप्त संख्या में मेडिकल कॉलेज बन गए होते तो पहले देश में डॉक्टरों की इतनी कमी नहीं होती। अगर पहले ही रेलवे लाइनों का बिजलीकरण हो गया होता तो आज हजारों करोड़ रुपए खर्च करके ये काम करने की जरूरत नहीं रहती। अगर पहले ही हर घर तक नल से जल आने लगता तो आज 3.5 लाख करोड़ रुपए लगाकर जल जीवन मिशन नहीं शुरू करना पड़ता। सियासी विरोध के बावजूद प्रधानमंत्री मोदी और अशोक गहलोत के बीच एक दूसरे के लिए सम्मान का भाव दिखा है। जब प्रधानमंत्री मोदी एक दिन के दौरे पर राजस्थान आए तो उनका स्वागत करने मुख्यमंत्री मौजूद रहे। कर कमलों द्वारा करें। योजनाओं के लोकार्पण के दौरान एक मंच पर उनके पास दिखे।
और दोनों के दरमियान सहज बातचीत भी हुई। प्रधानमंत्री जी, इसके अलावा मैं टीआरसीबी की बात बार बार आपसे करता रहता हूँ। लेकिन जब सियासत की बात आई तो गहलोत भी नहीं चूके और प्रधानमंत्री मोदी ने भी कसर नहीं छोड़ी। राजस्थान ये लोकतंत्र की खासियत है। आज यहाँ एक मंच में सब बैठे हुए हैं, कांग्रेस बीजेपी कोई हो, ऐसे मौके बहुत कम आते हैं। लोकतंत्र में दुश्मनी तो होती नहीं, आपस के अंदर विचारधारा की लड़ाई है। सबको अधिकार अपनी बात कहने का, और मैं समझता हूं वो परंपरा देश में इस रूप में हो जब देश में प्रेम भाईचारा